हाँ दोस्तों, जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सूचित द्वयमाश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत। तो जैसा कि हमें पता है, अनारकली ये वीरागमन की रचना है। सत्याग्रह गीता ये पंडिता क्षमाराव की रचना है। मालविकाग्निमित्रम यह किसकी रचना है, आप जानते हैं, कालिदास जी। और फिर 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। फिर प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपनिबंधन क्रमो भवति। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, तो अंकुर से कांड, कांड से नाल, नाल से गर्भ, ततः शूकम, ततः पुष्पम, यानी डी ए डी ए बी सी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर विनियोग विधे है सहकारी भूतानाम षट प्रमाणानाम क्रमम चिनुत। तो हमें पता है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, यानी ई डी सी बी ए, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर लोकमान्य तिलकाभिमतस्य कृत्तिका कालस्य काल मर्यादा भवति। तो हम सभी को पता है 2500 से 1400 ईसा पूर्व। फिर तत्त्वमसीति वाक्यम संबंध त्रयण आखंडार्थ बोधकम भवति। तो उन 3 संबंधों में हम सभी को पता है सामानाधिकरण, विशेषण विशेष भाव, लक्ष्य लक्षण आते हैं, यानी सी डी और ई, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर हमको सैसिरी शाखा पता ही है कि शिशिर सौनकश्चैव इत्यादि करके श्लोकों से ऋग्वेद की सौसिरी शाखा मानी गई, या फिर शिशिरीय शाखा, इसको समझिए। और फिर नियम सार ग्रंथ के कर्ता, तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है। हमने इसको कई बार अपने वीडियो और अपने लेक्चर के माध्यम से समझाया है कई ऐपों में। तो सौसी शिक्षा ये, तो नियम सार ये ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य का है। कुंद कुंदाचार्य का नियम सार यह ग्रंथ है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कोई क्लिष्ट रचना तो नहीं है। और फिर महाभाष्य से इमाह टीका है यथा कालम व्यवस्थापयत। तो महाभाष्य की टीका को हम देखेंगे तो शब्द कौस्तुभ के बाद ही उद्योत आता है, और बाकी सभी प्राचीन है। तो इस हिसाब से हमें ए भी देख लेना अंतिम में। तो पहले ऑप्शन के अंत में ए भी है। और ब्रह्म वही मंत्र है, ये विचार का विषय ही नहीं है। शतपथ ब्राह्मण का यह पंक्ति है, यह वाक्य शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।